हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाने के क्या क्या नुकसानात हैं। मैं डॉक्टर शमी मलिक, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे खाने की मिक़दार कितनी होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हम खाते हैं तो उसके क्या क्या नुकसानात हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊँगा कि अगर हम ज़्यादा खाते हैं यानी ओवर ईटिंग करते हैं तो उससे बचने के क्या क्या तरीक़े हो सकते हैं। और ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले मैं आपको इब्न सीना का एक कौल बताता हूँ। इब्न सीना जो यूनानी के एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं, उनका कहना है कि बिस्यार खोरी यानी ओवर ईटिंग से ज़्यादा मुहलिक मर्ज़ मैंने कोई नहीं देखा। मतलब ये कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जो अकेला नहीं है, बल्कि इसकी वजह से और बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, इसलिए ये मुहलिक मर्ज़ है। हारिस बिन कल्दा एक यूनानी के मशहूर फिजिशियन है। उनका कहना है कि शिकमपुरी यानी भर पेट खाना खाना ये बीमारी का घर है। मौलियात बुक़रातिया में बताया कि हम बिल्कुल भर पेट होकर के ना खाना खाएं, चाहे खाना कितना ही लजीज हो। ओवर ईटिंग या ज़्यादा खाना बिस्यार खोरी किसे कहेंगे, इसके बारे में बताया गया है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाना ये ओवर ईटिंग या बिस्यार खोरी कहलाता है। अब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट लोगों के प्रोफेशन, लोगों की उम्र, मौसम के हिसाब से चेंज हो सकती है, जो मैं किसी अगली वीडियो में बताऊंगा। ज़्यादा खाने के और बार बार खाने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसको मैं थोड़ा मेडिकल साइंस के हिसाब से आपको बताना चाह रहा हूँ। इसका पहला नुकसान है पुअर डाइजेशन। मतलब यह कि हाजमा कमज़ोर हो जाएगा। उसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा वीक हो जाएगा और फिर खट्टी डकार, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट फूल जाना, बदहज़मी, इस तरह की दिक्कतें आपको होती रहेंगी। ज़्यादा खाने की वजह से हमारा स्टमक अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल स्लो हो जाता है। ज़्यादा खाने या ओवर ईटिंग का एक नुकसान ये भी है, वेट गेन एंड फैट स्टोरेज। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैलोरीज जो हमारी बॉडी में जाती हैं, वो फैट की फॉर्म में कहीं ना कहीं बॉडी में डिपॉजिट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट भी बढ़ता है, हमारे एब्डोमेन पे फैट आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल और शुगर का रिस्क भी बढ़ जाता है। ज़्यादा खाने का एक नुकसान ये भी होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से थकान और नींद ज़्यादा लगती है और तबीयत में बोझलपन का एहसास ज़्यादा होता है। ज़्यादा खाने का एक बड़ा नुकसान हार्मोनल इम्बैलेंस भी है। ज़्यादा खाना और बार बार खाने की वजह से हमारा इंसुलिन सिक्रीशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे शुगर का रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक हार्मोन लेप्टिन के नाम से होता है, इसको एपेटाइट रेगुलेटरी हार्मोन्स कहा जाता है। मतलब यह कि इसी हार्मोन की वजह से हमें ये फीलिंग आती है कि हमें भूख लगी है या हमारा पेट भर गया है। लेकिन जब हम ज़्यादा खाते हैं और बार बार खाते हैं तो बार बार खाने की वजह से लेप्टिन हार्मोन से ब्रेन को रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फिर ये फीलिंग जल्दी नहीं आती है कि हमारा पेट भर गया है। ज़्यादा खाने की वजह से हमारे दिल को भी नुकसान उठाना पड़ता है। बार बार और ज़्यादा खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल और बीपी बढ़ने के चांसेस होते हैं और लॉन्ग टाइम के हिसाब से दिल में कोई ना कोई बीमारी आने का रिस्क बढ़ जाता है। ज़्यादा खाने की वजह से माइंड अपसेट होता है, कंसंट्रेशन वीक होता है और चिड़चिड़ापन होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस जैसी कंडीशन बॉडी में पैदा होती है और फिर एक स्ट्रेस ईटिंग साइकिल बन जाती है। मतलब ये कि ज़्यादा खाने की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से ज़्यादा खाने का मूड करता है। जो लोग भी ज़्यादा खाने के आदी हैं, बार बार खाते हैं, उनके अंदर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ये होने के चांसेस ज़्यादा ही होते हैं। हेलो दोस्तों, अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो उसके नुकसानात से बचने के क्या क्या तरीक़े हैं, इसके बारे में हिपोक्रेट्स, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, उनका एक कोट है कि लोग दरिंदों की तरह खा खा के बीमार हुए, उनको मैंने परिंदों की तरह खिलाया और वो ठीक हो गए। इससे समझ में आता है कि जो जो बीमारियां ज़्यादा खाने की वजह से आ सकती हैं, उससे बचने के लिए अगर हम अपने खाने की मिक़दार और हम अपनी खुराक कम कर दें तो उन बीमारियों से हम बच सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर ज़्यादा खाने की हमारी आदत है तो उससे बचने के लिए हम क्या क्या तरीक़े कर सकते हैं। पहले नंबर पर ये कि हम अपने प्लेट की साइज़ छोटी कर दें। दूसरे नंबर पर जिस लुक़मे के साइज़ से हम खाते हैं
तो हम अपने लुक़मे की साइज़ को भी कम कर दें, यानी छोटा लुक़मा खाएं। तीसरे नंबर पर कि हर लुक़मे को ज़्यादा से ज़्यादा बार चबा चबा के खाएं। यूनानी की बहुत सारी किताबों में यह बताया गया है कि हम अपने लुक़मे को ज़्यादा से ज़्यादा चबा के खाएं, इससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हाजमे में मदद मिलती है। एक तरीक़ा यह भी है कि हम अपने पेट को ज़्यादा से ज़्यादा 80% ही फुल करें, 20% हमें खाली रखना है। और ऐसा ही मुआलिजात बुक़रातिया में बताया है कि हम अपने पेट को 3 हिस्से में डिवाइड कर दें, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पीने के लिए और एक हिस्सा सांस के लिए छोड़ दें। दोस्तों, सेहत पैसे से नहीं हैबिट से बनती है, इसलिए हम हेल्दी हैबिट्स अपनाएं और बीमारियों को दूर भगाएं। अगर ये बातें आपको ठीक लगी हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।